अगर समझ नहीं आ रही कि आज क्या बनाएं तो फिर इस झंझट से निकलें और आराम से इस फुल वीडियो को देखें और फिर आपको मालूम हो जाएगा कि जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती तो हम क्या बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ ही फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 पाव से कम दाल थी जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसमें सब्ज़ मिर्चें भी 2 रख दी थी, ठीक है ना। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे और जो पानी है ये भी हम सालन बनाते वक्त ऐड करेंगे। तो इसी के साथ ही फिर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको इस तरीके से चॉप कर लिया था और 2 से 3 लहसुन के जवे थे उनको भी साथ ही चॉप कर लिया। तो साथ ही दोनों को फ्राई करना था, सॉफ्ट करना था, थोड़ा सा ब्राउन कलर देना है, बस ज़्यादा नहीं देना। तो जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट होंगे, कलर इनमें आएगा तो इसके साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर भी और 1 हरी मिर्च भी काट के इसमें ऐड कर दी। तो इसको थोड़ा फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आपको अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ चम्मच जितने आम नॉर्मल मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इसके साथ ही फिर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया क्योंकि मसाले वगैरह जलने का ख़तरा होता है ना, तो इसलिए। तो फिर इसको अच्छे से भुनाई की, टमाटर गल चुके थे। फिर मैंने कहा दाल अब डाल देती हूँ। अब दाल की बारी आ गई तो दाल डालिए, दाल के साथ पानी भी मैंने ऐड किया है, ठीक है ना। याद रहे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें भी पानी में भिगो के रख दी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड की। इसका बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। तो फिर हमने यहाँ पे इस मतलब सिचुएशन पे ना हमने दाल को 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, ठीक है ना। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर वो दालें जितनी होती हैं, चने होते हैं जो भी गलती नहीं है। तो फिर 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का गिलास था, मग्गा था छोटा, मतलब मीडियम साइज़ का मग्गा है, ठीक है मेरे पास। तो मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था कवर करके। तो इसको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी थी। तकरीबन ये सारा प्रोसेस ना 7 से 8 मिनट में हो गया था, ठीक है ना। कोई देर नहीं लगी थी, मिनट लगाया और सालन बन के तैयार हो गया। तो जब कभी हमें समझ नहीं आती तो आप लोग इसी तरीके से कर लिया करें, तो बहुत ही मज़े का सालन बनता है कसम से। दालें तो वैसे अच्छी होती हैं, सेहत के लिए हेल्दी ही होती हैं, तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बस फिर लीजिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। फिर मैंने इसका कोई ढक्कन नहीं खोला था, एक ही बार इसको यहाँ पे कवर करके छोड़ दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे। बस फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिटकाया और साथ ही एक हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल दी। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई थी। मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार है बन के। तो जब आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप भी ये दाल बना लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इसी के साथ ही फिर मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।